मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें हम नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। नवधा भक्ति को 2 युगों सतयुग और त्रेता युग में अलग अलग उपदेशित किया गया है। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। प्रहलाद जी द्वारा कही गई नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध के 5वें अध्याय में वर्णित है। तो वहीं प्रभु श्री राम जी के द्वारा दिए गए नवधा भक्ति के उपदेश का वर्णन श्री रामचरितमानस के आरण्यकांड में है। मित्रों, इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस में वर्णित नवधा भक्ति के बारे में जानेंगे। प्रभु श्री राम द्वारा एक भीलनी शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया जाना अपने आप में अद्भुत है। इससे एक बात प्रमाणित होती है, सत्य सिद्ध होती है कि मन में यदि प्रभु को पाने का दृढ़ संकल्प हो तो फिर आप स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति के हों, ऊंच हो नीच हो, ये कोई भेद मायने नहीं रखते। प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं और आपके अंतर मन के प्रेम को देखते हैं। प्रभु श्री राम जी ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश तब दिया था जब वो स्वयं को नीच और अधम कहते हुए कह रही थीं कि हे प्रभु, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति कर सकती हूँ। तब प्रभु ने कहा, माता, ये जाति पाति ऊंच नीच मैं इनके आधार पर कोई भेद नहीं करता। मेरे लिए तो सभी समान है। मैं केवल एक ही नाता मानता हूँ, भक्ति का। और फिर नवधा भक्ति के बारे में बताते हुए प्रभु कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात पहली भक्ति है सत्संग, मतलब संतों की शरण में बैठना, उनके उपदेश सुनना, भगवत चर्चा करना। मित्रों, दूसरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात प्रभु राम कहते हैं मेरी कथाओं से प्रेम करना, उनमें मन लगाना। भक्ति साधन का यह सबसे सुलभ मार्ग है। भगवान की लीलाओं से प्रेम करना, उनको श्रवण करते रहना, प्रभु के गुणों का चिंतन करना। दोस्तों, अगर तीसरी भक्ति की बात करें, तीसरी और चौथी भक्ति की, तो प्रभु कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिकान। अर्थात तीसरी भक्ति है अपने गुरु की सेवा। सनातन धर्म में गुरु को ईश्वर के बराबर का स्थान दिया गया है। उन्हीं भगवत तुल्य अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा ही तीसरी भक्ति है। मित्रों, चौथी भक्ति है प्रभु के गुण समूहों का गान करना। छल कपट त्याग कर प्रभु की कथा का, उनके गुणों का गान करना हमें प्रभु से मिला ही देता है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। अर्थात पांचवी भक्ति को बताते हुए प्रभु कहते हैं कि मंत्रों का जाप करना, जो मेरे मंत्र हैं, मतलब प्रभु के जो मंत्र हैं, उनका निरंतर जाप करना और प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना, ये पांचवी भक्ति है। और राम नाम से बढ़कर कौन सा मंत्र हो सकता है। तो राम नाम का जप करते हुए प्रभु के चरणों में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति हुई। अब अगर छठी भक्ति की बात करें तो प्रभु छठी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात इंद्रियों का निग्रह, मतलब मन को नियंत्रण में रखना, इंद्रिय सुख के पीछे मन को न भागने देना। और साथ में शील अर्थात अच्छा स्वभाव और अच्छा चरित्र बनाना, बहुत से कार्यों से वैराग्य करके निरंतर संत पुरुषों या सज्जनों के जैसे आचरण में लगे रहना, ये हुई छठी भक्ति। अगर सातवीं भक्ति की बात करें तो प्रभु कहते हैं कि सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। अर्थात इस संसार को राम में समझना, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोस्तों, कण कण में भगवान है, इस बात को ध्यान में रखना। इसके साथ ही प्रभु से ज्यादा संतों का सम्मान करना। प्रभु स्वयं कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखा, अर्थात जितना सम्मान और जितनी पूजा पाठ भक्ति आप भगवान की करते हैं, तो आपको संतों का भी सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। एक पल के लिए उन्हें कहीं ना कहीं भगवान से अधिक मानना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। मित्रों, अगर आठवीं भक्ति की बात करें तो वो है आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हुना ही देखई पर दोषा।
अर्थात जितना मिल रहा है, जितना लाभ हो रहा है, उसमें संतुष्ट हो जाना। मित्रों, हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। हमें जितना मिलता जाता है, हमारा मन शांत होने के स्थान पर उससे कहीं अधिक की कामना से व्याकुल हो जाता है। इसीलिए यदि धैर्य और संतोष आपके जीवन में आ गया तो मन स्वतः शांत हो जाएगा। मन शांत हो गया तो प्रसन्नता आ ही जाएगी। संतोष के साथ साथ किसी के दुर्गुणों को स्वप्न में भी न देखना, ये भी 8वीं भक्ति का एक प्रकार है, एक साधन है। अगर नवी भक्ति की बात करें तो वो है नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हर्ष न दीना। अर्थात हमारे अंदर सरलता हो, किसी भी तरह का बनावटीपन या दिखावा ना हो और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, मतलब किसी के भी साथ छल न करना, हृदय में प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद को न प्राप्त कि अधिक दुख आ जाए आपके जीवन में या अधिक सुख आ जाए, दोनों ही परिस्थितियों में आप सब भाव रखें, जितना हो सके विचलित ना हो, ना तो दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए और ना ही बहुत ज़्यादा प्रसन्नता में अतिशय प्रसन्न हो जाए। यही है कि किसी भी स्थिति में समभाव रखना, ज़्यादा मतलब हर्ष और विषाद ना रखना। मित्रों, ये वो 9 प्रकार की भक्तियां हैं जिनके माध्यम से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। राम जी स्वयं कहते हैं कि नवम एकौ जिनकी हुई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अर्थात ये जो 9 भक्तियां हैं, इनमें से एक भी भक्ति यदि किसी के अंदर हो तो प्रभु राम स्वयं कहते हैं कि वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। फिर वो स्त्री हो, पुरुष हो या चराचर जीव कोई भी हो, अर्थात किसी भी तरह का भेद नहीं है, केवल भक्ति होनी चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर और प्रभु उसके हैं। तो यहाँ पर जो जातिगत ऊंच नीच भेदभाव है उसका भी खंडन प्रभु श्री राम इस नवधा भक्ति के माध्यम से करते हैं। वो कहते हैं, हे माता शबरी, आपके अंदर तो एक नहीं बल्कि पूरी ही 9 भक्तियां विशेष रूप से दृढ़ हैं। तो जो सद्गति बड़े बड़े मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती है वो आपको प्राप्त हो रही है।